नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ्य पुस्तक सरयू के पाठ 7 पद्य पाठ 7 मैथिली शरण गुप्त का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं कवि परिचय पढ़ देती हूँ। राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित भारतीय संस्कृति के महान उद्गाता श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि कहे जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति के महान गीत गाए। मतलब भारत के प्रति स्वदेश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और भारत की संस्कृति का गान किया, इसलिए वो महान उद्गाता कहलाए और राष्ट्र कवि की उपाधि भी उन्हें मिली। गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिनिधि कवि हैं। इनके पिता सेठ रामचरण कविता प्रेमी थे और कनकलता उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी प्रारंभिक कविताएं वैश्योपकारक में छपी, किंतु बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर सरस्वती में लिखना प्रारंभ किया और उन्हीं की प्रेरणा से खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का कार्य किया। गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम, युगीन चेतना और भारतीय संस्कृति की छाप पूरी तरह दिखाई देती है। भारत भारती नामक रचना से इन्हें अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। देश एवं मातृभूमि के प्रति गर्व तथा गौरव, राष्ट्रीय जागरण से ओतप्रोत भारत भारती की कविताओं ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। भारत सरकार ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। गुप्त जी की रचनाओं में मानव जीवन और समाज के विविध अंगों की समस्याओं का चित्रण हुआ है। उनमें भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है तो नए परिवर्तन के प्रति भी तीव्र उत्साह है। द्विवेदी युगीन आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्क संगत व्याख्या एवं समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की तीव्र गूंज उनके काव्य में है। वे सामाजिक उत्पीड़न, राजनीतिक दासता तथा धार्मिक संकीर्णता के विरोधी हैं। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक नव जागरण का कवि कहा जाता है। गुप्त जी ने खंड काव्य, प्रबंध काव्य, नाटक एवं अनुदित काव्य आदि विधाओं में लिखा है। विधा मने साहित्य के विविध रूप। उन्होंने खंड काव्य लिखा, प्रबंध काव्य भी लिखा, नाटक और कई अन्य भाषाओं के काव्य का हिंदी में अनुवाद किया। इनकी रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, गुरुकुल, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। साकेत महाकाव्य ने गुप्त जी को कीर्ति के शिखर पर पहुंचाया, जिसमें राम के पावन चरित्र को आधुनिक परिवेश में चित्रित करते हुए उपेक्षिता उर्मिला के चरित्र को त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, अब है पाठ परिचय। प्रस्तुत संकलन गुप्त जी के प्रसिद्ध काव्य खंड काव्य यशोधरा से संकलित किया गया है। यशोधरा में गौतम बुद्ध के राजगृह को त्याग कर चले जाने के पश्चात उनकी पत्नी यशोधरा के हृदय में उत्पन्न भावों का मार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण है। गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। प्रातःकाल होने पर यशोधरा को जब पता लगता है तो वह आत्मग्लानि से भरकर वेदना प्रकट करती है। उसे इस बात का अधिक दुख है कि उसके पति उसे बिना बताए चले गए। वह कहती है कि ऐसा करके उन्होंने संभवतः हम क्षत्राणी नारियों को समझने में भूल कर दी है। हम क्षत्राणी नारियां देश की रक्षा के लिए अपने पतियों को खुशी खुशी रण क्षेत्र में भेज देती हैं, फिर वे तो जगत कल्याण हेतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। इस संकलन में यशोधरा की सहज नारीगत वेदना, क्षोभ, संताप के साथ साथ उसके मातृत्व और वात्सल्य का भी प्रभावशाली अंकन है। ठीक है। भारत की श्रेष्ठता काव्यांश गुप्त जी के प्रसिद्ध काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें उन्होंने पराधीनता और निराशा में डूबी भारतीय जनता को जागृत होने का आह्वान किया है। भारत भारती राष्ट्रीयता की उद्घोषक रचना है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय इस रचना को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। प्रस्तुत अंश में गुप्त जी ने भारतवर्ष के गौरवमय अतीत का वर्णन किया है। प्राकृतिक वैभव से समृद्ध भारत भूमि ऋषि महर्षियों की भूमि रही है। इस भूमि पर अनेक वीर, ऋषि मुनि, दानी और चिंतकों ने जन्म लिया है। भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सिरमौर है। यह वह पुण्य भूमि है जिसके निवासी समस्त विद्याओं एवं कला कौशल के प्रथम आचार्य रहे हैं। हम ऐसे महान मानवों की संतति होकर भी दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। तो इस संकलन में मैथिली शरण गुप्त की 2 कविताएं ली गई हैं, यशोधरा और भारत की श्रेष्ठता।
आज हम यशोधरा अंश पढ़ेंगे जो खंड काव्य यशोधरा में से लिया गया है। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। सिद्धि हेतु माने किसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए। गौरव की बात, गौरव की, अभिमान की बात है। व्याघात माने पीड़ा, दुख। अपनी पथ बाधा ही पाते। पथ बाधा माने पथ की बाधा, मार्ग की रुकावट। ठीक है, अब करते हैं भावार्थ। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गई यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते। गौतम बुद्ध वे कब हुए? जब उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया, सत्य प्राप्त हो गया। उससे पहले वे सिद्धार्थ थे। तो जब सिद्धार्थ सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए, राहुल और यशोधरा को सोते हुए छोड़ करके, तब यशोधरा कितनी आहत हुई, कितनी पीड़ित हुई, कितनी व्यथित हुई। वह अपनी उस व्यथा की चर्चा अपनी सखी से कर रही है। वे कह रही हैं कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात। कि प्रस्तुत पद्यांश जो है मैथिली शरण गुप्त रचित यशोधरा खंड काव्य से लिया गया है और इसमें यशोधरा की पीड़ा, मार्मिक विरह और मार्मिक पीड़ा का बहुत ही सुंदर और मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। वे कह रही हैं कि सिद्धि हेतु, ज्ञान प्राप्ति हेतु मेरे स्वामी गए। यह मेरे लिए बड़े ही गर्व और गौरव की बात है कि मेरे पति सिद्धार्थ हैं जो लोक कल्याण के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए, ताकि उसका उपयोग वे लोक कल्याण के लिए कर सकें। लेकिन चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। लेकिन वे चुपके गए, हमें सोता हुआ छोड़कर चले गए, बगैर बताए गए, चुपचाप चले गए। यही सबसे बड़ा आघात है और यही उन्होंने सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है कि वे बहुत अच्छे कार्य के लिए, बहुत अच्छे लक्ष्य के लिए गए। यह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो हमसे छुप कर गए। यह मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है। इसलिए वे बहुत दुखी होकर सखी से कह रही है कि काश वे मुझसे कहकर जाते, मैं उन्हें नहीं रोकती। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। क्या उन्हें लगा कि वे मुझे कह के जाएंगे या मुझे कहेंगे कि मुझे जाना है, तो क्या मुझे वे अपने पथ की बाधा, अपने मार्ग की रुकावट पाते? क्या मैं उन्हें रोक लेती, मैं उन्हें जाने न देती? मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। उन्होंने बहुत माना, मुझे बहुत प्रेम दिया, मान सम्मान दिया, लेकिन वे मुझे पहचान नहीं पाए। मेरी मनोवृत्तियों को, मेरी भावनाओं को वे समझ नहीं पाए कि मैं उन्हें रोक लेती। वे ये नहीं समझ पाए कि मैं जब इस कार्य के लिए यशोधरा से कहूँगा तो क्या यशोधरा की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या यशोधरा मुझे जाने देगी या नहीं जाने देगी। तो वे मुझे समझ नहीं पाए। भले ही उन्होंने मुझे बहुत प्रेम और मान सम्मान दिया हो, लेकिन मेरी प्रवृत्तियों को, मेरी प्रकृति को, मेरे स्वभाव को वे समझ नहीं पाए। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। मैंने हमेशा उन्हीं की बातों को मुख्य माना। मतलब जो भी वो मन में लाए कभी भी, या कोई भी विचार, कोई भी कार्य उन्होंने कहा, तो मैंने सबसे पहले उसी को प्रमुखता दी। मैंने हमेशा अपनी इच्छा से उनकी इच्छा को ऊपर रखा। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने घर छोड़ा है मुझे बगैर बताए, उसने मुझे बहुत ही चोट पहुँचे और मुझे बहुत ही आहत किया। क्या मैं उनके मार्ग की बाधा बन जाती, जो वे मुझे कहकर नहीं गए? इसलिए वो बहुत दुखी हो रही है और बार बार उन्हें इसी बात की ग्लानि हो रही है कि वे मुझे कहकर क्यों नहीं गए, मुझे वो समझ क्यों नहीं पाए, उन्होंने क्यों सोचा कि मैं उनके पथ की रुकावट बनती। इसलिए वो कह रही है, सखी वे मुझसे कहकर जाती। समझ में आ गया? आगे पढ़ें। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, हमी भेज देती हैं रण में। क्षात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। सुसज्जित माने सजा धजा कर, क्षण भर में विदा कर देती हैं। प्राणों के पण में, जहाँ प्राणों का सौदा होता है, प्राणों के बाजार में भेज देती हैं। प्राणों का सौदा कहाँ होता है? युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में। क्षात्र धर्म के नाते, क्षत्रिय धर्म के नाते, जो क्षत्रिय धर्म होता है क्षत्रिय का, कि वे प्राणों की बाजी लगा देते हैं, लेकिन अपनी देश, अपनी मातृभूमि,
अपने सम्मान को बिल्कुल भी आँच नहीं आने देती। तो इस क्षात्र धर्म के नाते हे सखी, हम स्वयं उन्हें सुसज्जित करके, सजा धजा करके, उन्हें सैनिक के वेश में सजाकर हमें क्षण भर में उन्हें युद्ध क्षेत्र के लिए भेज देती हैं। अपने प्रियतम को, अपने पति को प्राणों के पण में, मतलब प्राणों का सौदा करने के लिए भेज देती हैं। चाहे तो वे प्राणों का हरण करके आएंगे शत्रु के, या अपने प्राण दे के आएंगे, लेकिन हम बगैर किसी बात की चिंता किए हुए, प्राणों का मोह रखे हुए हम उन्हें रवाना कर देती हैं, विदा कर देती हैं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में। हम ऐसी क्षत्राणियाँ हैं जो अपने प्रियतम के प्राणों का मोह किए बिना उन्हें युद्ध भूमि में भेज देती हैं। जब भी कभी देश पर संकट आता है, मातृभूमि पर संकट आता है, किसी पर भी संकट आता है, किसी भी तरह की समस्या आती है और युद्ध छिड़ता है, तो युद्ध के लिए हम खुद उन्हें तैयार करके भेजती हैं क्षात्र धर्म के नाते, क्योंकि मैं क्षत्राणी हूँ। हम क्षत्राणियों का यह कर्तव्य है कि हम प्राणों का मोह न करें और अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर कर दें। तो हम अपने पति को भेज देती हैं, लेकिन वे खुद हमें जाने बगैर, मुझे कहे बगैर वो चले गए। इस बात की मुझे बहुत पीड़ा है कि वे मुझसे कहकर क्यों नहीं गए। हम इतनी वीर क्षत्राणियाँ हैं जो अपने पति को युद्ध भूमि के लिए भेज देती हैं, तो क्या उनको मैं इन तपस्या करने के लिए नहीं भेजती? लेकिन उन्होंने ये ऐसा करके मुझे बहुत दुख पहुँचाया है, मुझे बहुत चोट पहुँचाई है। इसलिए वे पीड़ित होकर कह रही हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कि वे मुझसे कहकर जाते, मैं उन्हें कतई नहीं रोकती, वो मुझे क्यों नहीं पहचान पाए। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हुआ न वह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये पंक्ति कितनी मार्मिक है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस पंक्ति में कितनी ग्लानि, कितनी वेदना, कितनी पीड़ा झलक रही है यशोधरा की। और मैथिली शरणगुप्त ने एक पुरुष प्रवृत्ति के बावजूद नारी हृदय को कितना समझा और कितना पहचाना और किस मार्मिकता से व्यक्त किया है, ये अत्यंत प्रशंसनीय है। तो यशोधरा कह रही है, हुआ न वह भी भाग्य भागा, मैं तो अभागी थी जो मुझे छोड़कर वे चले गए, लेकिन मुझे ये सौभाग्य भी नहीं दिया कि मैं उन्हें विदा कर पाती। काश कि मैं उन्हें विदा कर सकती। इतने अच्छे लक्ष्य के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए वे जा रहे थे, अगर मुझसे कह के जाते तो मैं उन्हें विदा करती और विदा करने का सौभाग्य प्राप्त करती। लेकिन मैं इतनी दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं इतनी अभागी हूँ कि ये सौभाग्य भी मुझे नहीं मिला। किस पर विफल गर्व अब जागा, मैं गर्व करूँ भी तो किस बात पर? मतलब मेरे मन में गर्व होता है उनके इस लक्ष्य को लेकर के, लेकिन मुझे शर्म आती है और ग्लानि होती है कि वे मुझे कह के क्यों नहीं गए। मैं एक जीवन धर्मिणी के नाते विफल हुई। उनका यह कृत्य, उन्होंने जो भी किया वह यह साबित करता है कि मैं एक अच्छी जीवन संगिनी साबित नहीं हो पाई। इस स्तर पर मैं विफल हुई, शायद इसीलिए वे मुझे कह के नहीं गए। तो मैं गर्व भी करूं तो किस बात पर? जिसने अपनाया था त्यागा, जिन्होंने मुझे जीवन संगिनी के रूप में अपनाया, जिन्होंने मुझे अपनी धर्म पत्नी बनाया, उन्होंने ही मुझे त्याग दिया। फिर भी उनकी मधुर स्मृतियाँ, उनके साथ बिताया हुआ समय और वे मुझे याद आते हैं और आते रहेंगे। लेकिन मुझे यही दुख रहेगा कि वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा को ये बात बड़ी घायल कर रही है उनके हृदय को कि गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ उन्हें बगैर बताए चले गए। तो इन पंक्तियों में यशोधरा की विरह व्यथा का मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। विरह व्यथा तो वे भोग ही रही हैं, लेकिन गौतम बुद्ध का, सिद्धार्थ का जो उपेक्षापूर्ण व्यवहार रहा, उससे भी वो बड़ी ही दुख से झेल रही हैं। अनुप्रास अलंकार पंक्तियों में दृष्टिगोचर हो रहा है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, मुझको बहुत उन्होंने माना, और चोरी चोरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गीति काव्य शैली है इन पंक्तियों में। इस पद्यांश में ये जो खंड काव्य का अंश है, इसमें गीति काव्य शैली है, गीति छंद है इसमें, जो तुकांत है। और गीत की जो प्रमुख पंक्ति है, जिसे हम टेक कहते हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये प्रत्येक चरण के पश्चात दोहराई जा रही है और अंत तक दोहराई जाएगी। तो ये गीति छंद की पहचान है। ठीक है, समझ में आ रहा है? भाषा अत्यंत सरल है, सरस है और खड़ी बोली है। तत्सम प्रधान शब्द हैं, प्रसाद गुण हैं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, यहाँ अनुप्रास अलंकार दृष्टिगोचर हो रहा है। वियोग श्रृंगार रस है ही, वियोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। आगे पढ़ते हैं हम। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब यशोधरा कह रही है, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते। निष्ठुर माने निर्दयी, जिनमें दया भावना हो।
कठोर जो हों, सदैव हृदय, सदैव मैंने सहृदय, सदैव संवेदनशील हृदय। तो वे कह रही हैं मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं, विभिन्न तरह से संकल्प विकल्प आते हैं कि जो काम किसी ने किया तो वह क्यों किया, यह सोच करके किया या वह सोच करके किया। तो यहाँ पर भी यशोधरा यही बात कर रही है। पहले वे शिकायत भी कर रही हैं कि वे मुझे कह के न गए, कह के जाते तो मैं उन्हें नहीं रोकती, लेकिन फिर वे कह रही हैं नैन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, मेरे नेत्र उन्हें निष्ठुर कह रहे हैं कि वे मुझे बगैर कहे गए, लेकिन पर इनसे जो आंसू बहते। लेकिन फिर उनके मन में ये विचार आता है कि शायद उन्होंने मुझसे इसलिए नहीं कहा कि अगर वे कह के जाते तो उन्हें विदा करते वक्त, विदा करते समय मेरी आंखों से आंसू बहते, क्योंकि विदाई की पीड़ा मेरे हृदय को होती और मैं रोती, मेरे इन आंखों से आंसू बहते। शायद वे इतने सहृदय, इतने सहृदय व्यक्ति हैं, इतने संवेदनशील हैं कि वे मेरे आंसुओं को देख नहीं पाते, मेरी पीड़ा को सह नहीं पाते। शायद इसीलिए वो हमें सोता हुआ छोड़कर चुपचाप चले गए तरस ही खाते, इसलिए वो तरस खाते हुए चले गए कि मैं रो दूंगी, मैं रो पड़ूंगी तो वे मुझे रोता हुआ कैसे देखेंगे। इस तरह का विकल्प उनके मन में आ रहा है कि शायद वो यह सोच करके मुझे कहकर नहीं गए तरस ही खाते। यहाँ तरस खाना मुहावरा प्रयुक्त हुआ है जिसका आशय है दया करते हुए जाना, कि ये दया की उन्होंने कि वे मुझे रोता हुआ नहीं देख पाएंगे, इसलिए वो मुझे सोता हुआ छोड़कर चले गए। गीति छंद है, योग श्रृंगार है, सरल और सरस प्रभावपूर्ण भाषा है, खड़ी बोली है। ठीक है, आगे चलें। सखी वे मुझसे कह कर जाती। तो गीति काव्य में, गीति छंद में ये जो टेक होती है वह हर चरण के बाद पुनः दोहराई जाती है और यहाँ ये पंक्ति बार बार दोहराई जा रही है। जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। जब उनके मन में ये बात आई कि वे मुझे रोता नहीं देख पाते और इसीलिए सोता हुआ छोड़कर चले गए, बिना कहे चले गए, तो उनके मन में ये बात आ रही है कि जाएं सिद्धि पावें वे सुख से। वे अपने मन को ढाढ़स दे रही है कि जाएं, उन्हें जाना था तो वे गए, अब वो सिद्धि पावें सुख से, बगैर मेरी किसी प्रकार की चिंता की हुई, मेरी और राहुल की बिना किसी चिंता किए हुए वे सुख से प्रसन्नतापूर्वक अपनी सिद्धि को प्राप्त करें, अपने ज्ञान को प्राप्त करें, जिस सत्य की खोज में गए हैं वे उसे प्राप्त करें, दुखी न हो इस जन के दुख से और मेरे दुख से दुखी न हो, मेरे बारे में सोचकर वे दुखी न हो, विचलित न हो। उपालंब दूँ मैं किस मुख से, और मैं उन्हें किस मुख से उपालंब दूँ। अगर उन्होंने ऐसी परवाह करते हुए मुझे चुपचाप सोता हुआ छोड़कर चले गए तो मैं अब उल्हाना भी किस बात से दूं और किस मुख से दूं। आज अधिक वे भाते, उनकी ये बात सोचकर मुझे वे और भी प्रिय लग रहे हैं, मेरे मन को वे और भी भा रहे हैं कि उन्होंने कितनी सहृदयता से मेरे बारे में सोचा और इसीलिए वे चुपचाप चले गए। फिर भी उनके मन में ये दुख होता है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। भले ही ये पहलू उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वे अगर कह के जाते तो ज़्यादा खुशी होती या ज़्यादा अच्छे से वो उन्हें विदा कर पाती। दुख होता फिर भी वो प्रसन्न होती। ठीक है, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। अपूर्व अनुपम मतलब अद्भुत अनोखा लेकर आएंगे। अब वे कह रही हैं गए लौट भी वे आएंगे, वे सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं तो सिद्धि प्राप्त करके अवश्य लौट के आएंगे। इतना विश्वास है यशोधरा को कि सिद्धार्थ उन्हें छोड़कर गए हैं, लेकिन अपना कार्य होने पर, अपना लक्ष्य प्राप्त करने पर वे अवश्य लौट आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। सचमुच वे कुछ अपूर्व, कुछ अनोखा, कुछ अद्वितीय, कुछ अद्भुत लेकर आएंगे, क्योंकि जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिस ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने घर छोड़ा है और हमें छोड़ा है, तो जरूर वे अद्भुत ज्ञान प्राप्त करके ही आएंगे। वे अपूर्व और अनुपम लाएंगे और मेरे रोते हुए प्राण, मेरे दुखी प्राण उन्हें वापस प्राप्त करेंगे। लेकिन क्या गाते गाते, लेकिन क्या मैं उन्हें प्रसन्नता से प्राप्त कर पाऊंगी? क्या वे मुझे मिलेंगे, लेकिन क्या मैं उन्हें प्रसन्नता से उनका स्वागत कर पाऊंगी, उनका अभिनंदन कर पाऊंगी? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया है, इतनी ग्लानि, इतना दुख, इतना संताप और इतना क्षोभ यशोधरा को मिला है, यशोधरा के हृदय को इतना आघात पहुंचा है कि वापस वे उनका सामना हंसते हुए या प्रसन्नतापूर्वक नहीं कर सकती। नहीं, अगर वो उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विदा करती तो शायद वो संगीत से, गीत से या गा गाकर या समारोह मना करके, उत्सव मनाकर उनका स्वागत करती। लेकिन अब वो इस स्थिति में नहीं है कि जिन्होंने उनको इतना शर्मिंदा किया है, लज्जित किया है चुपचाप जा कर के, तो अब वो लज्जित होकर के कैसे उनके सामने जाए, इस ग्लानि भरे हृदय से कैसे उनके समक्ष जाएँ, कैसे उनका अभिनंदन करेंगी, कैसे स्वागत करेंगी, ये वे सोच नहीं पा रही है। इसलिए कह रही हैं कि मेरे प्राण जो रो रहे हैं उनके वियोग में, उन्हें वापस प्राप्त करेंगे, लेकिन मैं खुशी से या सुख से
प्रसन्नता से उनका स्वागत नहीं कर पाऊंगी। काश कि वे मुझसे कहकर जाते तो ऐसा अवसर नहीं होता या ऐसी स्थिति में मैं नहीं पड़ती। ठीक है, तो इस प्रकार यशोधरा की विरह का बहुत ही मार्मिक चित्रण मैथिली शरण गुप्त ने किया है। विरह श्रृंगार रस है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ गाते गाते में अपूर्व अनुपम अनुप्रास अलंकार है ही, गीति काव्य है और भाषा सरल है, सरस है और विषय के अनुरूप है। तो इस प्रकार यशोधरा ये जो संकलित किया गया है हमारी पाठ्य पुस्तक में, उसका भावार्थ हुआ। भारत की श्रेष्ठता जो कविता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।